विजयदशमी के मौके पर गुजरात में उपद्रवियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। गुजरात के गोधरा में बड़ा बुलडोजर एक्शन, 35 अवैध अतिक्रमण हुए ध्वस्त। पुलिस स्टेशन पर अटैक करने वालों के ठिकानों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों को गृह मंत्री हर्ष संघवी की बड़ी चेतावनी। गुजरात के गोधरा के नगर तलावड़ी इलाके में विजयदशमी के मौके पर अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान 35 कच्ची और कुछ पक्के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया है। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी भी फिलहाल के लिए जारी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों एक तस्वीर गुजरात के गोधरा से सामने आई थी, जहां पर देखा जा सकता था कि कैसे कुछ उपद्रवी पुलिस स्टेशन पर अटैक कर रहे थे और अब बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो लोग पुलिस स्टेशन पर अटैक कर रहे थे, पहले तो उन्हें चिन्हित किया गया सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां की गई और अब जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर ये ठिकाने बना रखे थे, अब इन तमाम ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और इन तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया है। प्रांतीय अधिकारी और नगर मुख्य अधिकारी सहित कई आला अधिकारी इस डेमोलिशन ड्राइव में शामिल हुए। इसके अलावा यहां पर हजारों पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि माहौल खराब ना हो सके। दरअसल आपको बता दें कि विजयदशमी असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, ये कहना है वहां के पुलिस अधिकारी का। आपको बता दें कि गोधरा के डिस्ट्रिक्ट एसपी हरीश दुधात का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि विजयदशमी असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और इसी संदेश को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि शहर में चोरी, अवैध गतिविधियों और लोगों को परेशान करने वाले तत्वों को खत्म करने के लिए प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। कुछ 35 संपत्तियों में से 33 अतिक्रमणों को हटाया गया है, जबकि शेष 2 मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है। सुनिए क्या कुछ गोधरा के डिस्ट्रिक्ट एसपी हरीश दुधात ने कहा। विजयदशमी का त्योहार जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। तो अभी हम नागा तलावड़ी विस्तार में है गोधरा टाउन के, उसमें जो असामाजिक प्रवृत्ति करने वाले और असामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उनकी टोटल 35 प्रॉपर्टी है। उसमें 33 जो है वो प्रॉपर्टी है और 2 खाली प्लॉट थे, उनके ऊपर अभी कार्यवाही चल रही है। उसमें सरकार की विविध एजेंसियां, जैसे उनका म्यूनिसिपालिटीज है, DLR की जो टीम है, रेवेन्यू की जो टीम है, उनके सिवाय MGVCL की जो टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है, ताकि इस डिमोलिशन के दौरान कुछ भी दिक्कतें ना आए, इसलिए GB की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। किसी को कुछ भी हेल्थ का प्रॉब्लम आता है तो हमारे साथ हेल्थ की टीम भी है। हम किसी लोगों को हैरान नहीं करना चाहते हैं, पर हम आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लोग असामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं तो वो अपनी प्रवृत्तियां जल्द से जल्द बंद कर दे, वरना हम उनके घर में घुस के उनको खिलाफ कार्यवाही करने की पूरी कार्यवाही करेंगे। अभी हमारे वहाँ 11 PI, 4 DYSP है, हमारे सब इंस्पेक्टर 40 के आसपास है और टोटल 900 के आसपास हमारी पुलिस है। तो टोटल हमारे पास 1000 लोगों की टीम यहाँ पर मौजूद है। उसके सिवा MGVCL है, उनका सिवा म्यूनिसिपालिटीज है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वगैरह भी है, सब यहाँ पर मौजूद है। पूरा यहाँ पर अच्छी तरह से बंदोबस्त अभी चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है और पूरा डिमोलिशन आज खत्म हो जाएगा। Será?
वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बाकायदा अतिक्रमणकारियों को खुली चेतावनी दे दी है। हर्ष संघवी ने गोधरा में हाल ही में हुए बुलडोजर कार्रवाई और राज्य में अशांति भंग करने की कोशिश कर रहे तत्वों के बारे में स्पष्ट रूप से बोलते हुए कहा कि गोधरा के नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य की सामाजिक परियोजनाओं के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध निर्माण किया गया। एक तरफ सरकारी जमीन पर मकान बनाना और दूसरी तरफ दंगे कराना, दोनों की एक साथ इजाजत नहीं दी जा सकती। गुजरात पुलिस राज्य में अवैध निर्माण करने और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। गुजरात पुलिस सरकारी जमीन पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण करने वालों और सरकारी जमीन पर कब्जा कर राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ ये चीजें करती रहेगी और इसी तरीके की कार्रवाई इन तमाम लोगों पर होगी जो कि राज्य में अशांति फैलाएंगे या फिर सरकारी जमीनों पर इस तरीके से अवैध अतिक्रमण करेंगे। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग और MGVCL की टीमें मौजूद रही। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरेश दुताक ने यह बताया कि जिन 33 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है वे सभी असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोग थे। इन अभियान का मकसद शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना है और आम नागरिकों को राहत देना है। आपको बता दें कि गोधरा में लंबे समय से असामाजिक तत्वों के कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनाया जा रहा है। दशहरे के मौके पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ये साफ संदेश दे दिया कि गोधरा में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने भी शानदार तरीके से स्वागत किया। उनका कहना था कि लंबे समय से ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। विजयदशमी के दिन प्रशासन का ये कदम वास्तव में असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बन गया है। गोधरा की ये कार्रवाई न सिर्फ प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है, बल्कि ये भी साफ संदेश देती है कि आने वाले दिनों में जिले में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या फिर असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये जितने भी 35 अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है, उनका जो ताल्लुक है वो न सिर्फ अवैध अतिक्रमणकारियों से है, बल्कि ये लोग जो है वो असामाजिक तत्व बताए जा रहे हैं। यानी कि ये लगातार गोधरा के एरिया में जो शांति व्यवस्था है उसे बिगाड़ने की कोशिश करते रहते थे। इसी वजह से ये जो कार्रवाई है गोधरा पुलिस की ओर से की गई है और बाकायदा ये स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर ये अतिक्रमण करते हैं या फिर राज्य की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं तो आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई होगी। ये न सिर्फ पुलिस प्रशासन का कहना है, बल्कि खुद गुजरात के जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, उनकी ओर से भी ये चेतावनी अतिक्रमणकारियों और उपद्रवियों को दी गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।